प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में थे अमित शाह, लेकिन शरद पवार ने रातों रात पूरा खेल पलट दिया। मतलब कल तक तो सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही थी, लेकिन अब तो सबूत निकलकर सामने आए हैं। एक तरफ शरद पवार ने अजीत पवार से मीटिंग का आखिरी वीडियो वायरल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया है, तो हड़कंप मच गया है। तो आखिर इस वीडियो में अजीत पवार ने ऐसा क्या कह दिया है कि पूरा खेल पलट गया है? आपको अजीत पवार का बयान सुनाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शरद पवार असल में कितने बड़े खिलाड़ी निकले हैं, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि शरद पवार बोले एनसीपी गुटों का विलय तय था, अजीत की इच्छा थी 12 फरवरी को ऐलान होना था, बारामती में शरद के घर बैठक हुई। तो ऐसे ही शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का असल चाणक्य नहीं कहा जाता है। मतलब एक तरफ तो खबर निकलकर सामने आई कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अजीत पवार की जगह डिप्टी सीएम बनने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने बिना देरी किए अजीत पवार के साथ हुई मीटिंग का आखिरी वीडियो जारी कर दिया है। आपको बता दें ये वीडियो 17 जनवरी का बताया जा रहा है और इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार मिलकर एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर की चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल शरद पवार की तरफ से सिर्फ आखिरी मीटिंग का वीडियो नहीं जारी किया गया है, बल्कि शरद पवार खुद मीडिया के सामने आए हैं। शरद पवार की तरफ से बकायदा बयान जारी कर दिया गया है कि अजीत की इच्छा थी कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शरद पवार के खेल में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के विधायकों को अपने पाले में रखने की जुगत में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का वीडियो सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। और कितना तगड़ा ये भूचाल आ गया है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शरद पवार के वीडियो जारी करने के 1 घंटे के अंदर अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार शरद पवार से मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। बाकायदा खबर निकलकर सामने आई है कि पार्थ पवार अचानक से आनन फानन में शरद पवार के घर पर मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में सांसद सुप्रिया सूले, रोहित पवार, योगेंद्र पवार और परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद हैं। फिलहाल इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर की चर्चा जोरों पर है। तो चर्चा तो हो रही है एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर की, लेकिन खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाली हैं और ये शपथ ग्रहण शाम 5 बजे होने वाला है। फिलहाल इस शपथ ग्रहण के ठीक पहले बड़ा ट्विस्ट आ गया है। खबर ये निकलकर सामने आई है कि अजीत पवार के परिवार को ही इसकी जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं एबीपी की खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ एनसीपी अजीत गुट ने लिया सुनेत्रा पर फैसला, परिवार से नहीं ली गई कोई सलाह। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुनेत्रा पवार ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को ठुकरा दिया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे।
मतलब खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि अजीत पवार के जाने के बाद अजीत गुट की एनसीपी में दो फाड़ हो चुकी है। एक गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहता है, तो वहीं दूसरा गुट शरद पवार के साथ जाना चाहता है। फिलहाल ऐसे हालातों में जैसे अजीत पवार की एनसीपी में दो फाड़ हुई है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शरद पवार ने भी मौके पर चौका जड़ा है। आपको बता दें कि अगर 41 विधायक जो कि अजीत पवार के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ भी देते हैं, तो भी बीजेपी के पास एकनाथ शिंदे के विधायकों को मिलाकर बहुमत मौजूद है। लेकिन फिर भी बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर अजीत पवार के 41 विधायक शरद पवार के साथ चले जाएंगे तो एकनाथ शिंदे की पावर महायुति में बढ़ जाएगी। वैसे भी एकनाथ शिंदे जैसे भारतीय जनता पार्टी को तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे हालातों में अमित शाह भी अलर्ट हो गए हैं। मतलब जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मुंबई का मेयर पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो एकनाथ शिंदे अगर महायुति में पावर में आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की पूरी राजनीति पलटने वाली है। फिलहाल शिंदे जैसे तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे हालातों में बीजेपी आला कमान भी किसी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के 41 विधायकों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मतलब एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने वित्त मंत्रालय छोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। और ये तैयारी तब की जा रही है जब सुनेत्रा पवार तक को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो डिप्टी सीएम बनने वाली हैं। तो एनसीपी गुट ने तो फैसला ले लिया है। ऐसे हालातों में अगर सुनेत्रा पवार ने शपथ ग्रहण नहीं किया और शरद पवार के मुताबिक अजीत पवार का गुट भी अगर कहीं शरद पवार के गुट में शामिल हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, महाराष्ट्र में बीजेपी के बहुमत का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार वर्सेस गृह मंत्री अमित शाह में असल चाणक्य इस बार कौन साबित होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।